दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपके होश भी उड़ जाएंगे कि एक इंसान एक रक्षक एक भक्षक भी बन सकता है। आखिर ये ऐसा कैसा कर सकता है? तो आइए देखते हैं ये वीडियो कि आपके दिलों को छूता है कि नहीं छूता है। आरपीएफ के इस कातिल कांस्टेबल चेतन सिंह का चेहरा याद है आपको? वही चेतन सिंह जिसने चलती ट्रेन में अपने एक सीनियर पुलिस वाले समेत 4 लोगों को गोलियों से भून दिया था। वही चेतन सिंह जिसने 3-4 बोगियों में घूम घूम कर गोलियां चलाई थी। वही चेतन सिंह जिसने दाढ़ी और हुलिया देखकर धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुन कर 3 बेकसूर मुस्लिम यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि चेतन सिंह की ऑटोमेटिक राइफल में 7 गोलियां बाकी थी। चेतन सिंह एक ही समुदाय के कुछ और लोगों को मारना चाहता था, लेकिन ट्रेन में कुछ लोगों की चीख पुकार के बाद बवाल मच गया। तब चेतन सिंह को अपना इरादा बदलना पड़ा, लेकिन तब तक 4 लाशें ट्रेन में बिछ चुकी थी। एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में आपको पता चल जाएगा। आज विस्तार से इस बारे में खबर छपी है कि कैसे कांस्टेबल चेतन एक ही समुदाय के कुछ और लोगों को मारने के लिए इस बोगी से उस बोगी तक जा रहा था। उसकी ऑटोमेटिक राइफल की मैगजीन में 7 जिंदा कारतूस थे, जो कुछ और लोगों को मुर्दा करने के लिए काफी थे। यही उसका इरादा भी था। कितना खतरनाक चेहरा। इस खबर को जब सुबह मैंने अखबार में पढ़ा देखा तो हैरान रह गया। क्या इरादा था उसका? क्यों ऐसा कर रहा था? रेलवे बोर्ड की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी की जांच के बाद इस कातिल कांस्टेबल को आरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया है। चेतन सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करने पर और भी चौंकाने वाली जानकारियां मिली। वो जानकारियां इस बात का सबूत है कि चेतन सिंह चलते फिरते मानव बम में तब्दील हो चुका था। मुसलमानों के प्रति हिंसक सोच उसके पोर पोर में भरी हुई थी। यही हिंदुस्तान टाइम्स और एक्सप्रेस की खबर में पुलिस के हवाले से जानकारी दी गई है। वो कभी न कभी कहीं न कहीं यूं ही फटता और 5-10 लोगों की जान लेकर आता। जांच में जानकारी यह भी मिली है कि 6 साल पहले 2017 में भी चेतन सिंह एक बार बिना वजह वाहिद खान नाम के एक शख्स को अपनी पोस्ट तक ले गया था, या आज के इंडियन एक्सप्रेस में, और उनके साथ बदसलूकी की थी। उसकी कोई वजह नहीं थी। जांच के बाद उसे सजा भी मिली थी। मतलब ये कि चलती ट्रेन में उस दिन सब कुछ अचानक जरूर हुआ, लेकिन चेतन सिंह के दिमाग में जहर पहले से भरा था और कभी न कभी उसकी राइफल के निशाने पर बेकसूरों को आना ही था। इससे हमारे देश जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 31 जुलाई को चेतन सिंह की गोलियों के निशाने पर आकर जो मारे गए, क्या चाहते हैं आखिर ये लोग? वो बदनसीब थे। जो बच गए उनकी किस्मत अच्छी थी, वरना चेतन की राइफल में इतने कारतूस बचे थे इनका बैकग्राउंड कि वो एक ही समुदाय के 2, 4, 5 लोगों की हत्या और कर सकता था। यही आज की खबरों में बताया भी गया है। वांटेड टू किल मोर पीपल, हिंदुस्तान टाइम्स में। लंबी जांच पड़ताल के बाद अब यह साबित हो गया है कि चेतन सिंह ने टीकाराम मीणा की हत्या भले ही उनसे हुई बहस में बौखलाकर की थी, लेकिन बाकी 3 की हत्या उसने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे मुसलमानों से नफरत थी। चेतन ने दाढ़ी और हुलिये से पहचान लिया कि ये 3 मुस्लिम हैं, और उसने तीनों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। मरने वालों में असगर शेख, सैयद सैफुल्ला और अब्दुल कादिर थे। स्क्रीन पर तीनों की तस्वीरें हैं, जो अलग अलग जगहों से मुंबई की तरफ जा रहे थे। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि उसी ट्रेन में सवार थे जिस ट्रेन में सवार चेतन सिंह के सिर पर हैवानियत सवार हो गई थी। चेतन सिंह ने कत्ल के बाद जो कहा था वो आने वाले बड़े खतरे के अलार्म की तरह है। वो अलार्म जो आपको समझना होगा। हत्या के बाद लाश के पास खड़े होकर मोदी योगी का नाम उसने यूं ही नहीं लिया था। उस पर हम आगे बात करते हैं, पहले जांच से निकली जानकारी की बात कर लेते हैं। चेतन सिंह जब चलती ट्रेन में मुस्लिम चेहरों की तलाश में अलग अलग डब्बों में जा रहा था, तब उसने B3 कोच में बुर्का पहने एक महिला यात्री को भी निशाना बनाया।
महिला ने अपने बयान में जांचकर्ताओं को बताया कि चेतन सिंह ने उन पर बंदूक तान दी और उन्हें जय माता दी कहने को मजबूर किया। बदनाम कर रहे हैं और अपने देश को मौत के डर से बुर्के वाली उस महिला ने जब ऐसा ही किया, जय माता दी बोला धीमी आवाज में, तो चेतन सिंह ने कहा जोर से जय माता दी बोलो। डर के बावजूद उस महिला ने उसकी बंदूक को दूर करते हुए पूछा तुम कौन हो? जवाब में चेतन सिंह ने धमकी दी कि अगर उसने उसके हथियार को छुआ तो उसे गोली मार देगा। उस महिला ने पुलिस को, जांच पड़ताल करने वाली टीम को विस्तार से पूरी घटना बताई है। आपको पता ही होगा कि बीते कुछ सालों से बुर्का और हिजाब के खिलाफ देश में कैसे माहौल बनाया गया है। कर्नाटक में तो हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से बुर्का और हिजाब पर इतना बवाल किया गया, हंगामा, प्रदर्शन, स्कूल और कॉलेज में, परिसर में, हर जगह, कि कई बार लगा कि हिंसक स्थितियां पैदा हो गई। कि अगर किसी चुनाव जब कर्नाटक में हुए तो उसे भी मुद्दा बनाया गया। तो अभी भी सोशल मीडिया पर मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से बुर्के और हिजाब को तूल दिया जाता है। और इस तरह के नफरती एजेंडे का असर किसी चेतन सिंह के दिमाग पर ऐसा हो जाता है वो बंदूक की नोक पर किसी बुर्के वाली महिला के मुंह से जय माता दी सुनना चाहता है। और वो महिला बंदूक के डर से धीरे से अगर जय माता दी बोल भी देती है तो सिर्फ वे चेतन सिंह का मन नहीं भरता है, वो एक मुस्लिम महिला के मुंह से जोर से जय माता दी बुलवाना चाहता है। तारीखें, घटनाएं और वायरल वीडियो गवाह है कि ऐसी ही जहरीली मानसिकता किसी मुस्लिम को घेर कर उससे जय श्री राम के नारे लगवाने लगती है। और ये घटनाएं झारखंड से लेकर यूपी तक अलग अलग राज्यों में होती हैं, तस्वीरें आती रहती हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे आपके बीच कितने चेतन अभी पल रहे हैं, कितने चेतन पनप रहे हैं, किस दिन किसके माथे पर खून सवार हो जाएगा पता तभी चलेगा जब कोई ऐसी घटना होगी। स्मार्ट सा लड़का पुलिस की वर्दी में, सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी। पढ़ाई में भी ये आपको लग सकता है कि मैं इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूं, नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। देर सवेर शायद आप भी समझेंगे, वरना एक पुलिस वाला स्मार्ट, हैंडसम, क्या वफादार हो भाई आप, पुलिस की वर्दी में, और उसके बाद नफरत और जहर का संचार आपकी रगों में होता रहे, आपकी सोच एक समुदाय के खिलाफ कट्टरपन की हद तक हो जाए, देश हित और सिर्फ मोदी हित आपको दिखने लगे, या मोदी में ही देश दिखने लगे, मुसलमान आपको देश के दुश्मन नजर आने लगे, इसके लिए आपके मोबाइल तक तरह तरह के व्हाट्सएप प्रोडक्ट सप्लाई करते रहने की तैयारी हिंदुत्व की प्रयोगशालाओं में चल रही है। बीजेपी आईटी सेल लगातार सक्रिय, हजारों लोग लगे हैं और इस पर सैकड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं। आपको सचेत रहने की जरूरत है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सूरत में अपने सहयोगियों के साथ सवार हुए चेतन सिंह को 4 हत्याओं के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी वो ठाणे जेल में बंद है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को चेतन सिंह का वो वायरल वीडियो याद होगा या आपने देखा भी या नहीं, जिसमें एक लाश के पास खड़े होकर चेतन सिंह कह रहा था, अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं योगी मोदी ये दो हैं। कहां गई, समझिए क्या उसके दिमाग में चल रहा था। कहां गया। जब वो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं, तब पता चला था कि चेतन सिंह के दिमाग में एक धर्म के प्रति कितनी नफरत और मोदी योगी जैसे नेताओं के लिए कितनी अंधभक्ति भरी थी। लेकिन तब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह साबित करने में जुट गए थे कि चेतन सिंह मानसिक तौर पर बीमार था, विक्षिप्त था, उसका इलाज चल रहा था। ऐसा माहौल, ऐसा गंदा माहौल ये सब हमारे देश का इन लोगों ने, कहने और करने वाले लोग इसकी पूरी छवि खराब कर दी, मामले को छोटा करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ये लोग कौन हैं? मोदी योगी के प्रति अंधभक्ति में डूबे एक हत्यारे सिपाही के गुनाह को कम करने की कोशिश कर रहे थे। हमने तब भी कहा था कि अगर वर्दी में ड्यूटी कर रहा कोई सिपाही कई बोगियों में घूम घूम कर, चुन चुन कर एक ही समुदाय के 3 लोगों को जो चेहरे से पहचाने जा रहे हैं, क्या है, कौन है, किस समुदाय के हैं, यूं गोलियों से अगर भून देता है और खून से लथपथ बेजान जिस्म के पास खड़े होकर
वो अगर कहता है कि अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं योगी मोदी ये दो हैं, तो उसे मानसिक तौर पर बीमार कहकर उसके गुनाह को कम नहीं किया जा सकता। हां, वो मानसिक तौर पर बीमार हो सकता है, नफरत में पागल होकर मानसिक तौर पर दोस्तों, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो पहले आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।